Very good afternoon, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you. Jai Johar, Jai Bastar, Jai Chhattisgarh, Bharat Mata ki Jai, Indian Army Soldier Yuvraj Kumar. I have brought best topic an adverb क्रिया विशेषण. तो ज्यादा ना बोलते हुए डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं कि व्हाट इज एन एडवर्ब. क्रिया विशेषण क्या है? नाम से स्पष्ट है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया जो दिन भर काम करते हैं उसकी विशेषता बतानी. मतलब ये हो गया कि हम काम क्या करते हैं. जस्ट लाइक बोल दिया कि राम जी सीता जी वॉक्स स्लोली. सीता जी चलती है कैसे? धीरे चलती है. बोल दिया राम जी. क्रिया की विशेषता तो बताता है प्लस विशेषण की विशेषता. नाम से देखो, एड से एडजेक्टिव और वी से वर्ब. एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता तो बताएगा ही बताएगा और साथ में अपने खुद का भी बताएगा. मतलब सपोज मैं एडवर्ब हूं ना, तो मैं अपने बड़े भाई एडवर्ब का बताऊंगा, वर्ब का बताऊंगा और अपनी खुद की भी विशेषता अगर मैं बताऊंगा तो मुझे एडवर्ब कहा जाएगा. क्योंकि मैं अपने भाई बहन की विशेषता बताऊंगा तो मेरी विशेषता कौन बताएगा? मेरी विशेषता तो मुझे ही बतानी पड़ेगी ना. सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस. अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज an adjective verb or another adverb in the same sentence is called an adverb, right? So adverb को friends सबसे पहले चीज तो हमने क्लासिफाई किया है थ्री टाइप्स में. कैसे? एक होता है सिंपल एडवर्ब. दुनिया में कोई भी चीज एक साधारण होती है. और एक होती है किसी चीज से संबंधित होती है तो रिलेटिव एडवर्ब हो गया. और एक होता है कि प्रश्न पूछने वाला संबंध होता है, जस्ट लाइक प्रश्न पूछने. तो यहाँ पर सिंपल साधारण क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और संबंधवाचक क्रिया विशेषण. ठीक है, तीन प्रकार में हमने कर दिया है. टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी, नंबर, डिग्री एंड अफर्मेशन सबको पता है. ठीक है. नाउ बिफोर है ना, प्लेस में अवे आउटडोर, मैनर में हार्ड वेल, फ्रीक्वेंसी में अगेन रेयरली, थ्राइस ट्वाइस, नंबर में हो गया. तो मोस्टली संख्यावाचक विशेषण ऐसे करके आपके माइंड में बहुत कुछ घूम रहा होगा. दो चीज याद रखिएगा, जो लगा हुआ है, सपोज विच बुक जहां पर आ गया तो बुक के बारे में पूछ रहा है तो वहां पर विशेषण होगा. ठीक. अगर यहां पर देख लो कि आपको सबसे पहला मैं बता देता हूं सिंपल एडवर्ब क्या होता है. आई एम नाउ गोइंग. तो नाउ क्या हो गया? गोइंग कब जा रहा है? अभी जा रहा है. क्रिया का विशेषता बता दिया सिंपल एडवर्ब में. इंट्रोगेटिव में सिंपल सा शब्दों में समझेंगे हम, मुझे बिल्कुल वो नहीं बनाना है ना. टाइम, प्लेस, मैनर का इंफॉर्मेशन आपको जो आंसर होगा वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा. एडवर्ब क्या है? ये क्या है? वर्ब है. ठीक है, ये वर्ब है. वर्ब के पहले क्या आता है? एडवर्ब आ गया. व्हेन डिड ही वेक अप. वो उठा, कब उठा? व्हेन डिड ही वेक अप. आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो शुरुआत में. अब देखो, एडवर्ब के तीन पोजीशंस होते हैं. सबसे पहला फ्रंट में आता है, कभी कभार मिड में आता है और कभी कभार लास्ट में. ठीक है. अब यहां पर देख लो, मतलब ये सॉरी पोजीशन को आगे पीछे लिख दिया. फ्रंट, मिडिल और एंड, मतलब तीन जगह आते हैं एडवर्ब. ठीक है, एकदम से उसका वो कोई फार्मूला नहीं है, आपको पहचानना है. अगला आ गया रिलेटिव एडवर्ब. अब रिलेटिव एडवर्ब क्या है? वर्क एज कंजक्शन बाय एडिंग क्लॉज. ठीक है, क्लॉज को एडिंग करने के लिए कैसा कंजक्शन की तरह वर्क करता है. दिस इज द बुक, ये क्लॉज है. विच आई हैव रेड इन 9th क्लास. ठीक, ये क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब होगा. आप इसको कंजक्शन नहीं बोलोगे. ठीक, कंजक्शन के वर्ड्स अलग होते हैं. टाइप्स इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया. इफ यू आर जस्ट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, you should know in depth. The questions will be asked, बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें. और you will be able to solve confidently when you will know about the actual meaning and the types and the function of it. Otherwise you will be in confusion. ठीक है,
अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप पहले तो सबसे पहले जान गए एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है, अनदर एडवर्ब की। कैसे बताता है यहां पर देखिए, राम जी इज गुड, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक। राम जी गुड है, कितने अच्छे हैं, कैसा है विशेषण है, कितना अच्छा है क्रिया विशेषण है, ये एडवर्ब हो गया फ्रेंड। बहुत अच्छे, राम जी इज वेरी गुड। अब बोला कि वर्ब की भी विशेषता बताता है, देखते हैं भाई वर्ब की विशेषता कैसे बताता है। हमारी सीता मैया है, सीता जी वॉक्स चलती है, कैसे, स्लोली, एल वाई लगा होता है, समझ लेना एडवर्ब है। सबसे बड़ी पहचान 90% आप मुंह के नहीं करिएगा, बिल्कुल देखिएगा कि यहां पर वर्ब की विशेषता बता रहा है, कैसे बता रहा है, चलती है, धीरे चलती है, ठीक है। कई लोग पहले लगा देते हैं स्लोली वॉक्स, वॉक स्लोली, याद रखना एल वाई लगा हुआ है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। अब बोला कि एनोदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस की इसकी विशेषता बताता है, तो गुरु वशिष्ठ स्पोक, बोले थे खुशी से, हैप्पीली, ठीक है। गुरु वशिष्ठ बोले थे हैप्पीली, एल वाई लगा तो एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताया और इसकी भी विशेषता बताया, ट्रूली बोले थे, खुशी से बोले थे और सच्चाई बोले थे, सच चीज को खुशी से बोले थे, ट्रूली, अनदर एडवर्ब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये डेफिनेशन है आपका ऑन ग्राउंड है, सेम ऐसा ही आएगा एग्जामिनेशन में, बिल्कुल आप उसको क्लियर कर सकते हो। राम जी इज एन इंटेलिजेंट, राम जी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट कितना है, वेरी इंटेलिजेंट। राम जी वर्क्स स्लोली, कैसे काम करते हैं, स्लोली काम करते हैं, ठीक है। और वैसे ही राम जी स्पोक हैप्पीली, एडवर्ब हो गया, और कितने, कैसे, ट्रूली हैप्पी, ठीक है, एडवर्ब, राइट, अनदर एडवर्ब। अब यहां पर रिलेटिव का देखो फ्रेंड्स, विच आ गया, बॉय, राम इज इन क्लास 10th, हु लाइक्स फुटबॉल, राम कक्षा 10 में पढ़ता है जो फुटबॉल लाइक करता है, तो बीच में आएगा तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हु लाइक्ड फुटबॉल, स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। लाइक्ड मतलब वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या किया, क्वेश्चन बन के आया, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं सिंपल एडवर्ब में, यू आर नाउ इन द क्लास, ठीक है। तो यहां पर जो है नाउ, बिफोर, अवे, आउटडोर, ये दीज आर ऑल एडवर्ब्स, राइट। मैंने आपको ये जो बता दिया ना फ्रेंड, इसको आप इसके साथ आपको बिल्कुल कक्षा 6 की किताब, कक्षा 5 की किताब लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, एडवर्ब क्या है देखिए। अब आप इसके बाद कोई भी किताब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला। एडवर्ब क्या होता है भैया, एडजेक्टिव वर्ब अनदर एडवर्ब की विशेषता बताने वाला। कैसे बताता है, राम जी गुड है, कितने गुड है, वेरी गुड है, यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बताया। सीता जी चलती है, कितना, कैसे चलती है, धीरे चलती है, स्लोली चलती है, तो ये वर्ब था, वर्ब की विशेषता बताई गई, ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता वर्ब की। अनदर एडवर्ब की, गुरु वशिष्ठ स्पोक हैप्पीली, बोले थे, ट्रूली हैप्पीली बोले थे, सच्चाई का, सच्चाई से हैप्पीली बोले थे, ठीक है। क्लियर हो गया। वर्ब को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया है, वर्ब एडवर्ब को, एडवर्ब सबसे पहले आता है फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में आ गया, एक आ गया मिडिल में और एक आ गया लास्ट में, ठीक है। तीन प्रकार से इसके पोजीशंस होते हैं और तीन टाइप से हमने क्लासिफाई कर दिया। आपको समझ में आ जाना चाहिए वैसा। आप कोई किताब में देखोगे सर उसमें तो 5 टाइप्स लिखा था, टाइम, प्लेस, ये सारे लिखे होंगे टाइप्स में, आप उसके ऊपर मत जाइए। मेन चीज होता है, कोई भी चीज का लड़ा मत करिए कि इस किताब में ये लिखा है। अरे भाई एडवर्ब को आपको समझ के, आपको समझ में आना चाहिए ना कि एडवर्ब यूज कैसे हुआ, इस किताब में एडवर्ब को यहां पर ऐसे क्यों लिखते हैं। वो जिस दिन आपको समझ में आ गया, आप किताबों को देखेंगे नहीं, किताबों को लिखना शुरू कर दोगे आप। हम लोग एक किताब को देख लेते हैं, उसको सर्वे सर्वा मानते हैं। हम सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि एडवर्ब है क्या। एडजेक्टिव और वर्ब मिलकर एडवर्ब बना है, तो डेफिनेटली एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताएगा और स्वयं की भी विशेषता बताएगा। स्वयं की विशेषता कैसे बताएगा, सिंपल एडवर्ब के रूप में बताएगा। सिंपल एडवर्ब के रूप में कैसे बताएगा, ही वर्कड वेल, वो बहुत अच्छे से काम किया, तो वेल जो है एडवर्ब होगा वहां पर। यहां पर बोल दिया इंट्रोगेटिव, है ना, तो वेयर डिड यू लिव, तुम कहां रहते हो। वेयर डिड, वेयर अगर आ गया और डिड आ गया तो ये जो डिड है ये वर्ब है और यहां पर वेयर आ रहा है, तो वेयर क्या होगा, वहां पर एडवर्ब होगा फ्रेंड। हाउ आर यू, है ना, तो हाउ क्वेश्चन हो गया, हाउ आर यू, तो ये क्या हो जाएगा,
आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, टाइम प्लेस मैनर के ऊपर जो क्वेश्चंस कर देते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा? दिस इज द बुक विच आई हैव स्टडी। ठीक है, आपको इतने में एडवर्ब समझ में आ गया होगा। और मेरा सीधी सी सिंपल से तरीका है, ड्राइविंग मैं सिखा सकता हूं, लेकिन किस मोड पे कितना ब्रेक मारना है, बिल्कुल 5वीं और 6वीं की किताब लीजिए, अंडरलाइन कीजिए। जैसा पिछले क्लास में मैंने बोला आर्टिकल्स को कैसे करना है, सेम वैसे ही है। मेरे सारे क्लासेस का फार्मूला एक ही होगा। ये तो हो गया आपका बोर्ड पे। ग्राउंड पे जब तक काम नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ग्राउंड पे जब तक काम नहीं करोगे, दसों किताब को देखोगे, डाउट में रहोगे हमेशा। डाउट में बिल्कुल नहीं रहना फ्रेंड्स, ये इनफ है। इसको देखिए, फॉलो कीजिए, और आप बिल्कुल योग्य होंगे। अपने जितने भी कंफ्यूजन होंगे आपके माइंड में, यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई योर ऑल कंफ्यूजन विल बी रोमिंग इन योर माइंड। बट यू हैव टू अंडरलाइन whenever you will get work in the books of 6th and 5th classes, because इंग्लिश जर्नल होगी, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।